तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जाओ जुवान जियान को बचाकर अपनी टूम के अंदर ले आए थे, जहां पे आते जियान ने उनको जाओ क्लैन की कंडीशन के बारे में सब कुछ बता देता है और साथ ही उनसे पूछता है कि मेरे पास कोई ब्लड लाइन नहीं है, फिर भी मैं जाओ क्लैन के क्लैन टैटू को अपीयर कर पा रहा हूं। तो जाओ जुवान उससे बताता है कि हमारे क्लैन टैटू को अपीयर करने के लिए ब्लड लाइन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इसकी रियल पावर को एनालाइज करने के लिए ब्लड लाइन की जरूरत जरूर पड़ती है। लेकिन तुम इसकी भी टेंशन मत करो, मेरे पास कुछ ब्लड है जो कि मैं तुम्हें दूंगा। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है जहां पे जाओ जुवान होते हैं वो जियान को लेकर एक छोटी सी पुल के सामने आ जाते हैं और फिर जाओ जुवान जियान को बताता है कि मैं बहुत लंबे समय से इसी दिन का वेट कर रहा था कि मैं अपने जाओ क्लैन की ब्लड लाइन किसी को दूं। और इतना कहते वो उस छोटी सी पुल के बीच में चले जाते हैं और फिर उसके बाद जाओ जुवान अपनी हाथ की 2 उंगली को अपने फोरहैंड पे रखकर अपने क्लैन टैटू को एक्टिवेट करते हैं, जिस वजह से उनकी बॉडी में से बहुत सारे रेड कलर के थ्रेड बाहर निकलकर उस पुल के पानी में जाकर मिस हो जाते हैं और कुछ ही सेकंड के अंदर पुल का पानी एकदम ब्लड रेड हो जाता है और साथ ही उसके भीतर से एक काफी ही पावरफुल ओरा भी बाहर निकल रहा था जो कि जान भी फील कर पा रहा था। तभी जाओ जुवान की आवाज आती है और वो जियान से कहते हैं जियान अब तुम्हें पुल के अंदर जाना चाहिए और जाओ क्लैन की बची हुई ब्लड लाइन को लेना चाहिए। और ये कहते समय उनकी चेहरे पे एक अलग ही चमक होती है क्योंकि उन्हें जियान को देखकर एक उम्मीद दिखाई दे रही है। वहीं पे जियान भी उनके उम्मीद वाले चेहरे को देखकर एक गहरी सांस लेता है और फिर उस छोटी सी पुल के बीच में पहुंच जाता है। और वो जैसे ही पुल के बीच में लैंड करता है तभी जियान फील करता है कि उसकी बॉडी का ब्लड बॉयल होने लगा है और पुल की एनर्जी के भीतर से एनर्जी के थ्रेड बाहर निकल के उसकी बॉडी के भीतर जाने की कोशिश करने लगते हैं। तो जियान उन्हें रोकने की ट्राई करता है मगर वो बहुत पावरफुल होते हैं और उसकी नसों के भीतर जाने लगते हैं। इसी वजह से जियान को काफी ही ज्यादा दर्द होने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद ही जियान फील करता है कि उसकी बॉडी के भीतर का ब्लड काफी ही कम बचा है। इस वजह से जियान को कमजोरी होने लगती है और उसकी आंखें धीरे धीरे करके बंद होने लगती है। और यहीं पे ये जैसे ही जाओ जुवान देखते हैं तो वो तुरंत ही जियान से कहते हैं जियान तुम इस प्रोसेस में बेहोश नहीं हो सकते हो, क्योंकि अगर तुम बेहोश हो गए तो फिर तुम्हारा ब्लड अच्छे से साफ नहीं होगा और साथ ही साथ ब्लड लाइन की रियल पावर को भी एनालाइज नहीं कर पाओगे। और जैसे ये आवाज जियान के कानों में पड़ते जियान एकदम से अलर्ट हो जाता है क्योंकि वह अभी के लिए किसी भी हाल में बेहोश नहीं हो सकता है। वहीं पे बगल में खड़ी हुई यूनर भी जियान को इतना ज्यादा दर्द में देखती है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और यहीं पे ये जाओ जुवान भी नोटिस कर लेते हैं। इस वजह से वो उसे कहते हैं कि हमारे पास अभी इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है, इस वजह से जियान को ब्लड लाइन चाहिए तो फिर उसे इस दर्द को बर्दाश्त करना होगा और साथ ही ये प्रोसेस काफी लंबी चलने वाली है। इस वजह से तुम भी यहीं पे बैठ जाओ और अपना कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर दो। और ये कह के जाओ जुवान खुद भी उस पुल के सामने क्रॉस लेग करके बैठ जाते हैं और ऐसे 15 दिन बीत जाते हैं और इस समय जियान की हालत काफी ही ज्यादा खराब होती है क्योंकि उसकी पूरे शरीर का खून बाहर निकल चुका था। इस वजह से उसकी खाल उसकी हड्डियों से चिपक चुकी थी और उसका चेहरा एकदम सूखे जोबी की तरह पतला पड़ चुका था। वहीं पुल के पास में यूनर बैठी हुए जियान को देखी जा रही थी, उसने एक सेकंड भी जियान से नजर नहीं हटाई थी क्योंकि उसे जियान के लिए काफी ज्यादा चिंता हो रही थी क्योंकि जियान की ये हालत काफी ही ज्यादा खतरनाक है और वो ये बात को भी अच्छे से जानती है कि ब्लड ट्रांसफर होने से कितनी वीकनेस आ जाती है, यहाँ तक कि अगर कोई पेन को सहन नहीं कर पाता तो उसकी जान भी चली जाती है। और इसी वजह से उसे जियान की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी और ऐसे 5 दिन बीत जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है जियान की बॉडी का पूरा ब्लड बाहर निकल चुका था मगर तभी अचानक से जियान के नीचे का ब्लड बहुत स्पीड से हलचल करने लगता है। और जब ये जाओ जुवान देखते हैं तो उनके चेहरे पे स्माइल जाती है और कहते हैं फाइनली जियान का खून पूरी तरीके से साफ हो चुका है और साथ ही उसमें जाओ क्लैन की ब्लड लाइन मर्ज हो चुकी है और अब जियान पूरी तरीके से क्वालिफाई है उसे लेने के लिए। और इतना कहते वो अपनी हैंड साइनों को चेंज करते हैं जिस वजह से पूरी पुल का ब्लड काफी ही स्पीड से हलचल करने लगता है और उसके भीतर से बहुत सारी थ्रेड बाहर निकलने लगते हैं और जियान की बॉडी के भीतर जाने लगते हैं। इस वजह से जियान की नसें के भीतर फिर से ब्लड फ्लो होने लगता है और जियान की चिप की बॉडी धीरे धीरे करके फिर से रिकवर होने लगती है और वह अपनी नॉर्मल फॉर्म के भीतर आने लगती है। और जब ये जाओ जुवान देख तो उन्हें काफी ज्यादा राहत मिलती है और सेम रिएक्शन यूनर का भी होता है और वो जाओ जुवान से कहती है सीनियर एंसेस्टर क्या आपने इसके भीतर अपनी स्ट्रेंथ भी मर्ज कर दी थी, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया होगा तो जियान की स्ट्रेंथ बहुत स्पीड से बढ़ने वाली है। लेकिन ये बात कहते ही वो एकदम से चुप हो जाती है मगर तभी जाओ जुवान उसको बताते हैं कि हाँ मैंने अपनी स्ट्रेंथ इसमें मर्ज कर दी थी और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम ये सोच रही हो कि जियान मेरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके अपने लेवल को बढ़ा लेता है तो फिर उसे डाउशिंग लेवल में ब्रेक थ्रू करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। मगर मुझे जियान के ऊपर विश्वास है वो ऐसा नहीं करेगा, वो उस एनर्जी को काफी ही अच्छे से सप्रेस करेगा और अपनी स्ट्रेंथ को स्ट्रांग करेगा। ये सब सुनने के बाद भी यूनर की टेंशन कम नहीं होती है क्योंकि उसे जियान की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी क्योंकि अगर जियान उस एनर्जी से अपने लेवल को बढ़ाता तो सीधा डाउजुन की पीक पर पहुंच जाएगा, लेकिन जब वो डाउशिंग में ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करेगा तब उसको काफी ज्यादा दिक्कत आएगी। मगर जियान इसे अच्छे से सप्रेस करता है तो फिर लेवल तो कम बढ़ेगा
रहेगा मगर उसकी स्ट्रेंथ बिल्ड काफी ज्यादा स्ट्रोंग होगी। और इन्हीं सभी बातों को लेके यूनर थोड़ी सी परेशान हो रही थी, लेकिन तभी जाओ जुवान कहते हैं कि यूनर तुम टेंशन मत लो, अभी उस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम है। ये सुन के यूनर हमें सिर हिला देती है और ऐसे ही 4 हफ्ते पूरे बीत जाते हैं और अब जियान की बॉडी की कंडीशन पहले जैसी हो चुकी होती है, मगर बॉडी में ब्लड जाने की प्रोसेस अभी भी चल रही होती है। मगर अचानक से जियान का ऑरा सडनली काफी ज्यादा राइज हो जाता है और एक एनर्जी का ब्लास्ट होता है। इस वजह से पूरी पुल हिल जाती है और ब्लड के थ्रेड्स जियान की बॉडी के भीतर जाना बंद कर देते हैं, क्योंकि जियान के ऊपर गोल्डन शील्ड बन चुकी थी जो कि इस थ्रेड्स को रोक रही थी। वहीं पे इस ब्लास्ट को जब यूनर देखती है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है ये क्या चीज है। वहीं पे जाओ जुवान उस पर्पल गोल्डन लाइट को देखते हैं तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ये तो लेजेंडरी ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिनल ब्लड लाइन है, लेकिन ये आखिर जियान के पास क्यों है। वहीं पे जब यूनर ये सुनती है तो वो भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है इसका मिलना तो नामुमकिन है, क्योंकि यह तो एंशिएंट टाइम में ही लुप्त हो चुकी है। वहीं पे जाओ जुवान भी सदमे में जा चुके थे, क्योंकि वो अभी जियान के पास है। ये बात उनके तोते उड़ा रही थी, उन्हें अपनी आंखों में बिलीव नहीं हो रहा था। मगर तभी वो अपने आप को सदमे से बाहर लाते हैं और यूनर को बताते हैं ये फिनिक्स ड्रैगन ओरिजिनल ब्लड लाइन है। ये डूडी कंटेंट के 2 टॉप मैजिकल बीस्ट एंशिएंट वाइट ड्रैगन और एंशिएंट फिनिक्स की फ्यूजन ब्लड लाइन है, लेकिन इस तरीके के ब्लड लाइन का मैजिकल बीस्ट पूरी हिस्ट्री में कुछ ही बारी अपीयर हुई है, यहाँ तक कि मैंने भी अपनी पूरी लाइफ में आज से पहले नहीं देखा था। और ये सब सुन के तो यूनर और भी शौक रह जाती है और कहती है इतना खतरनाक मैजिकल बीस्ट जिसे आपने तक नहीं देखा उसकी ब्लड लाइन जियान के पास क्या कर रही है। क्योंकि एंशिएंट वाइट ड्रैगन की ब्लड लाइन होती तो मैं समझ सकती थी कि जियान की दोस्त छोटी जिया से जियान को मिल सकती है, मगर जियान के पास फिनिक्स ट्राइब की ब्लड लाइन कहां से आई, क्योंकि ओरिजिनल एंशिएंट फिनिक्स ब्लड लाइन तो एंशिएंट टाइम पहले ही पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। वहीं पे ये सुन के जाओ जुवान कहते हैं कि ये तो मुझे भी नहीं पता, मगर अभी प्रॉब्लम की बात यह है कि मैंने जियान के पूरे ब्लड को रिफाइन कर दिया है, मगर फिर भी ये जियान की बॉडी से बाहर नहीं हो रही है। और इसने तब से कोई भी एक्शन इसलिए नहीं लिया क्योंकि जियान के पास कोई दूसरी ब्लड लाइन नहीं थी, मगर जैसे ही दूसरी ब्लड लाइन जियान की बॉडी में गई तो ये ब्लड लाइन एक्शन में आ गई और हमला कर दिया। और ये सब सुन के यूनर काफी ज्यादा टेंशन में जाती है और कहती है सीनियर इससे जियान को कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये सुन के जाओ जुवान कहते हैं कि दिक्कत ही दिक्कत है, क्योंकि यह ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन जियान की बॉडी में जाओ क्लैन की ब्लड लाइन को कंबाइन नहीं होने देगी, और अगर मैं फोर्सफुली कंबाइन करने की कोशिश करता हूं तो फिर दोनों लड़ पड़ेगी और जियान को बहुत हैवी नुकसान पहुंचेगा। और यह सब बताने के बाद जाओ जुवान भी बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं और यहीं पे जब यूनर जाओ जुवान को टेंशन में देखती है तो वो और ज्यादा परेशान होने लगती है। वहीं पे जाओ जुवान कुछ देर सोचते हैं और कहते हैं कि एक रास्ता है, मगर वो काफी ज्यादा खतरनाक है। ये सुन के यूनर एक पल भी नहीं सोचती और कहती है कि मेरे लिए जियान ही सब कुछ है, बस आप बताएं मुझे क्या करना है। ये सुन के जाओ जुवान और कहते हैं कि मुझे तुम्हारी ब्लड लाइन का कुछ पोर्शन चाहिए, क्योंकि इन दोनों ब्लड लाइन की मदद से इसे सप्रेस किया जा सकता है। वहीं पे ये सब सुनकर यूनर थोड़ी सी परेशान हो जाती है, क्योंकि ब्लड लाइन हर एक क्लैन के लिए बहुत ही ज्यादा रेयर है और ऊपर से गू क्लैन और जाओ क्लैन की ब्लड लाइन को आपस में कंबाइन करना बहुत मुश्किल है। वहीं जाओ जुवान भी जब यूनर को परेशान देखते हैं तो वो समझ जाती है और कहते हैं कि मुझे मालूम है कि इन दोनों ब्लड लाइन को कंबाइन करना पागलपन है, मगर ये पागलपन मैं पहले भी कर चुका हूँ, इस वजह से मुझे मालूम है कि मैंने कहाँ पे गलती की थी। ये सुन के यूनर थोड़ी देर सोच विचार करती है और फिर जियान तरफ देखती है और कहती है ठीक है सीनियर, मैं इसके लिए तैयार हूँ। और इतना कहते यूनर एक सेकंड की देरी नहीं करती और अपने हाथ को थोड़ा सा काट लेती है, जिस वजह से उसका ब्लड निकलकर सीधा उस पुल के अंदर चला जाता है। और वो जैसे ही पुल में जाता है तो पुल हलचल करना बंद कर देती है और धीरे धीरे करके जाओ जुवान का ब्लड पीछे हटने लगता है और यूनर का ब्लड एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है। और वहीं पे अब यूनर का चेहरा सफेद पड़ चुका था और ये जाओ जुवान भी देख लेते हैं, इस वजह से वो कहते हैं यूनर तुम्हें अब जाकर आराम करना चाहिए, बाकी के सभी चीजें मैं देख लूंगा। और इतना कहते जाओ जुवान पुल की तरफ देखते और काफी ही स्पीड से अपने हैंड साइन को बदलने लगते हैं और कहते हैं कंबाइन। और उनके इतना कहते पूल का पानी काफी ही स्पीड घूमने लगता है और कुछ पल में वो जियान को चारों तरफ से कवर कर लेता है और इस वजह से जियान की बॉडी के चारों तरफ जो गोल्डन पर्पल एनर्जी की सील्ड बनी होती है वो दोनों के कंबाइन अटैक को बर्दाश्त नहीं कर पाती और यूनर की ब्लड लाइन सीधा जियान की बॉडी में चली जाती है। और वो जैसे ही जियान के ब्लड में जाती तो एकदम से जियान का ब्लड काफी ही स्पीड से फ्लो होने लगता है, मगर जाओ जुवान यहीं पे नहीं रुकते और फिर अपनी हैंड साइन को बदलते हैं, जिस वजह से जाओ क्लैन की ब्लड लाइन होती है वो भी धीरे करके एंटर करने लगती है। और वो भी जैसे ही जियान के ब्लड में जाती तभी अचानक से जियान की बॉडी में गू क्लैन की ब्लड लाइन और जाओ क्लैन की ब्लड लाइन लड़ने लगती है, मगर इन दोनों की लड़ाई से ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन भड़क जाती है, जिस वजह से इन दोनों के ऊपर टूट पड़ती है, मगर तीनों ब्लड लाइन एक दूसरे को बजा पाती उससे पहले जाओ जुवान अपनी हैंड साइनों को बदलते हैं और उन तीनों ब्लड लाइन को काफी ही स्पीड से गोल गोल घुमाकर आपस में कंबाइन कर देते हैं, जिस वजह से वहां पे एक नई ब्लड लाइन बने लगती है। इस वजह से जियान की बॉडी में से एक पर्पल लाल रंग ब्लड बाहर निकलता है और एक
एक क्रिस्टल बन जाता है, जिसके बाद वो सीधा जियान के दिल के अंदर चला जाता है और ऐसा होते ही जियान की बॉडी में से एक बहुत ही स्ट्रोंग एनर्जी बाहर निकलती है और एक ब्लास्ट होता है, जिस वजह से पुल पूरी तरह हिल जाती है और चारों तरफ एनर्जी फैल जाती है। और वहीं पे ये सब देख के जाओ जुवान के चेहरे पे आ जाती है एक बड़ी सी स्माइल और कहते हैं फाइनली मैं सक्सेसफुल हो गया। और जैसे ये वर्ड यूनर के कानों पड़ते तो उसके चेहरे पे भी बड़ी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि जियान जब से कल्टीवेशन में गया उसे हर एक पल जियान की फिक्र लगी रहती थी। वहीं पे सेम हालत जाओ जुवान की भी होती, क्योंकि वो भी पूरी समय टेंशन में रहे थे, क्योंकि अगर जियान को कुछ हो जाता तो फिर उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती। और ऐसे 5 महीने बीत जाते हैं और फिर पूल का सीन दिखाया जाता है, जो कि एकदम से साफ हो चुका होता है, क्योंकि जियान ने उसकी सारी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया था। और जैसे ही उसका का आखिरी पार्ट जियान बॉडी में जाता है, तभी अचानक से जियान की बॉडी से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी का प्लर बाहर निकलता है और धीरे धीरे करके जियान का लेवल बढ़ने लगता है, जहां पहले 7 स्टार, फिर 8 स्टार और फिर 8 स्टार की पीक पे जाके रुक जाता है। और फिर जियान अपनी आंखें खोलता है और सबसे पहले अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता और फिर अपने पावर को सेंस करती एकदम फुल खुश हो जाता है और हंसते हुए कहता है कि ये तो सच में काफी कमाल की पावर है। और फिर तुरंत ही वहां से थंडर की तरह चमकता है और जाओ जुवान के पास पहुंच जाता है। वहीं पे यूनर जियान को एकदम ठीक ठाक देखती है तो उसके मुंह पे बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और साथ ही जियान को ब्रेक थ्रू करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस कहती है। ये सुन के जियान हाँ में सिर हिला देता है और फिर अपने एंसेस्टर जाओ जुवान के सामने घुटने पे बैठ जाता है और उनको फुल रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करते उनको थैंक यू कहता है, क्योंकि यह सब उसके एंसेस्टर की वजह से हो पाया। इस वजह से वो पूरी तरह डिजर्व करते हैं कि जियान उनको एकदम फुल रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करे। ये सुन के जाओ जुवान कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी थैंक यू करना है तो इस यूनर का करो, क्योंकि अगर ये मदद नहीं करती तो फिर तुम कभी भी 3 तरह की ब्लड लाइन को मर्ज नहीं कर पाते। ये सुन के जियान बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर यूनर की तरफ देखता है, जो कि काफी ही प्यार भरी नजरों से उससे देख रही होती है। तभी जाओ जुवान सीरियस होते हुए कहते हैं कि जियान मैंने तुम्हारी ब्लड लाइन को एक क्रिस्टल में बदल के तुम्हारे दिल में स्टोर कर दिया है, क्योंकि मर्ज दावा की बहुत ही कम मात्रा में है। इस वजह से तुम्हें भविष्य में इसे काफी ही सावधानी से ग्रो करना होगा और साथ ही तुम्हें बहुत ही सतर्क भी रहना होगा, क्योंकि अगर तुम्हें भविष्य में डुडी में ब्रेक थ्रू करना है तो फिर उसमें ये ब्लड लाइन सबसे बड़ा रोल निभाएगी। और अगर तुमने भविष्य में डुडी में ब्रेक थ्रू कर लिया तो फिर जाओ क्लैन के हर एक मेंबर की ब्लड लाइन फिर से अवेकन हो जाएगी और यही इकलौता रास्ता है जाओ क्लैन को फिर से रिवाइव करने का। और साथ ही तुम्हें हुन क्लैन से थोड़ा सा सावधान रहना होगा, क्योंकि यह क्लैन काफी ही ज्यादा मिस्टीरियस है, क्योंकि एंशिएट समय में जब हमारा क्लैन सबसे पावरफुल था तब इनके साथ हमारी लड़ाई हुई थी और उस लड़ाई में जाओ क्लैन ने अपनी हेल्प करने के लिए बहुत सारे पावरफुल लोगों को भी बुलाया था, लेकिन फिर भी हम हुन क्लैन का ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। और यही चीज प्रूफ करती है हुन क्लैन की रियल पावर को। और साथ ही मैंने अपनी पूरी लाइफ में उनकी ब्लड लाइन को कभी भी कमजोर होते हुए नहीं देखा है, यहाँ तक कि मैं मर ही गया मगर मैं उनके बारे में मालूम नहीं लगा पाया। मगर फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।